स्टोरी शुरू होती है जुनशी से। एक चेयरफुल लड़का जो अपनी बेबी सिस्टर के आने के बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। वो चुपके से हॉस्पिटल के नर्सरी में घुस जाता है। अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए क्यूरियोसिटी होता है, लेकिन एक नर्स उसे देख लेती है और उसे वापस भेज देती है। जल्द में निकलते वक्त जुनशी गलती से क्रिप के नेम प्लेट्स गिरा देता है, जिससे उसकी बहन और एक दूसरी बेबी गर्ल के नाम मिक्स हो जाता है। नर्स तुरंत गलती को ठीक कर देती है, लेकिन उसे ये पता भी नहीं होता है कि इस छोटी सी गलती का इतना बड़ा असर होने वाला है। कुछ साल बाद जुनशी और उसकी बहन एनशी एक लविंग फैमिली में बड़े होते हैं। एनशी एक काइंड और टैलेंटेड टीनेजर बन जाती है, जिसे हर कोई पसंद करता है। अपने बर्थडे पर पूरा फैमिली उसका सेलिब्रेशन करते हैं। इसी दौरान जुनशी उसे एक मग्स का सेट गिफ्ट कर देता है, जिसमें छोटी छोटी फैमिली का इमेजेस होता है। लेकिन एनशी को ये अजीब लगता है कि जब वो नोटिस करती है कि उसके चेहरा उसकी फैमिली मेंबर से मिलती नहीं है। वो कन्विंस को इग्नोर करके सबको एंटरटेन करने के लिए पियानो बजाती है और अपना कमाल का टैलेंट दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ एक मॉडेस्ट नेबरहुड में एक लड़की है जिसका नाम शिन आई, जो अपनी माँ के छोटे से डिनर में हेल्प करती है। लेकिन उसकी माँ अक्सर उसे डांटती रहती है कि वो काम अच्छे से नहीं करती। वो सिन आई की फीलिंग्स और उसके बर्थडे भी भूल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिन आई का बड़ा भाई उसकी लाइफ और भी मुश्किल बना देता है। उससे पैसा मांगता है और बुरा बर्ताव करता है। एक दिन इनसे देखती है कि यू शिन आई को पैसा देने के लिए तंग कर रहा है। इनसे बीच में आकर उसे पैसे दे देती है ताकि वो शिन आई को छोड़ दे, लेकिन शिन आई ग्रेटफुल होने के बजाय इंसल्ट फील करती है और गुस्से में चली जाती है। बाद में जब जुनशी और इनशी अपने साइकिल में घर जा रहे होते हैं, जुनशी उसे एक म्यूजिक एल्बम दिखाता है जो उसे बहुत पसंद है। इनसे एग्जैक्ट होके उसके पीछे पेडल करती है, लेकिन कंट्रोल खो बैठती है और एक बिजी क्रॉस रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इनशी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान उसके पेरेंट को पता चलता है कि इनशी का ब्लड टाइप उन दोनों से मैच नहीं करता। जब हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स चेक किया जाता है, तब एक शॉकिंग सच सामने आता है कि इनशी उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। उस इवनिंग उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल रूम में इस ट्रूथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिना एज जाने के इनशी उनकी बातें नींद में सुन रही होती है। अगले सुबह इनशी जुनशी के साथ अपना एक सपना शेयर करती है, जिसमें वो जो कुछ उनसे सुना उसका एंड देते हुए यहीं पर जुनशी उसे एक सीडी प्लेयर देता है, लेकिन बैटरी लाना भूल जाता है और बाद में लेने चला जाता है। तभी जुनशी अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल में एक औरत से बात करते हुए सुनता है और उसे पता चलता है कि इनशी गलती से जन्म के वक्त किसी और बेबी सिन आई के साथ स्विच हो गई थी। सच्चाई जानने के बाद भी जुनशी का पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो चुप रहेंगे, क्योंकि वो इनशी को सच में प्यार करते हैं। दूसरी तरफ सी आई की माँ दूर से इनशी को देखती है, लेकिन अपनी बायोलॉजिकल बेटी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। जब इनशी ठीक होकर घर लौट जाती है, तो फैमिली सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन एक दिन शिन आई सबूत के साथ आती है और इनशी पर इल्जाम लगाती है कि उसने वो जिंदगी जी ली है जो असल में उसकी थी। वो अपनी तकलीफ भरी जिंदगी के बारे में बताती है और इनशी को ब्लेम करती है। सबको हैरान करते हुए जुनशी अपनी बहन की डिफेंस करता है और शिनाई को वहां से जाने को कहता है, लेकिन इनसे सबको शॉक कर देती है जब वो खुद ही वहां से जाने का फैसला करती है। जुनशी उसका पीछे करता है और एक पहाड़ी पर जाकर इनशी को रोता हुआ देखता है। इनशी कहती है कि काश वो पेड़ होते जो कभी अपने परिवार से दूर नहीं होता। उसकी बातों से इमोशनल होकर जुनशी एक ट्रिप पर उन दोनों के नाम लिखता है और वादा करता है कि उनका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। उसके बाद जुनशी उसे मनाता है कि वो वापस घर चले। अगले दिन इनशी एक मुश्किल फैसला लेती है कि वो डिसाइड करती है कि वो अपने बायोलॉजिकल मदर के साथ रहेगी, क्योंकि उसे लगता है कि यही सही है। वो सुबह सुबह बिना किसी को बताए चुपके से निकल जाती है ताकि अपने फैमिली को गुड बाय कहने का दर्द ना हो। लेकिन जब वो अपनी बायोलॉजिकल मदर के पास पहुंचती है,
तो उसकी माँ उसे रिजेक्ट कर देती है। इंशी का दिल टूट जाती है। जब जुनशी का माँ को पता चलता है कि इंशी घर छोड़कर चली गई है तो वो तुरंत उसके पीछे भागती है, उसे वापस लाने के लिए डिटरमाइंड होती है। चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को वापस लेकर आएगी। बाद में जुनशी की माँ का इंशी की बायोलॉजी का माँ के साथ एक आर्टफेल्ट कन्वर्जेशन होता है। वो अपना प्लान बताती है कि वो यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो जाएगी ताकि इंशी और शेन आई दोनों का ख्याल रख सके, लेकिन इंशी रिफ्यूज कर देती है जाने से। वो अपनी असली माँ को जोर से गले लगा लेती है और अपनी डिजायर एक्सप्रेस करती है कि वो यही रुकना चाहती है। आखिर में जुनशी का परिवार यूनाइटेड स्टेट चला जाता है बिना इंशी के। साल गुजर गया और जुनशी अब एक अडल्ट बन चुका था। वो चीना वापस आया अपनी प्यारी बहन को ढूंढने के लिए। उसने उसका पुराना नेबरहुड विजिट किया, लेकिन पता चला कि इंशी और उसकी माँ काफी पहले वहां से शिफ्ट हो चुकी थी। इंशी अब एक खूबसूरत यंग वुमेन बन चुकी थी जो एक नर्स के रूप में काम करती थी। साथ ही वो एक साइड जॉब भी करती थी जिसमें वो प्रॉपर्टीज बेचती थी। एक दिन जब वो एक कोवर्कर के साथ क्लाइंट से मिलने गई तब उसकी मुलाकात एक आदमी आन से हुई जो पैसा देने में स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भूल गया था। लकीली इंशी ने हेल्प के लिए स्टेप की और अपनी बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल से उसने डील क्लोज कर ली। चाहे क्लाइंट उसकी लुक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। उस शाम जब इंशी घर आई तो उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। पता चला कि यू ने गैम्बलिंग खेलने के लिए पैसा मांग रहा था और धमकी दे रहा था, अगर पैसा नहीं मिले तो वो तमाशा करेगा। इंशी ने अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए यू को पैसा दिया और उसे वहां से बेच दिया। उस मोमेंट पर इंशी की माँ को बहुत गिल्टी हुआ। वो अपने आप को ब्लेम करने लगी कि इंशी की मुश्किल जिंदगी के लिए, लेकिन इंशी ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया कि वो हार्ड वर्क करेगी और इतना कमाएगी कि अपनी माँ को खुश रख सके। बाद में एक कॉर्पोरेट मीटिंग के रूम में आन, जो मालिक का बेटा था, बिजनेस मैटर्स पे ध्यान देने से बजाय अपने मोबाइल गेम में बिजी था। उस काइंड लड़की के बारे में क्यूरियस था जिसने उसका पार्किंग फीस पे की थी, तो उसने उसे ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान आन, जो जुनशी का फ्रेंड था, यूनाइटेड स्टेट में बहुत एक्साइटेड हुआ ये देखकर कि जुनशी वापस चाइना आ गया है। थोड़ी देर बाद अंशी ने इंशी को फाइनली ट्रैक डाउन किया और उससे दोस्ती करने की कोशिश की। एक रात उसने इंशी और उसके दोस्तों को एक नाइट क्लब इनवाइट किया और साथ में जुनशी को भी ले आया। उस रात आन इंशी की काइंडनेस से इम्प्रेस हो गया जब उसने एक मेड सर्वेंट की हेल्प की ड्रिंक्स पोर करने में। बाद में आन पियानो पर एक फेमिलियर ट्यून बजाता है, वही ट्यून जो जुनशी और इंशी बचपन में मिलकर बजाया करते थे। उस मेलोडी को सुनते ही इंशी खुद को रोक नहीं पाती और पुरानी यादों में खो जाती है। इसी पल का फायदा उठाकर आन उसे और पूछता है, लेकिन इंशी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अब भी वो सीडी प्लेयर अपने पास संभाल के रखी होती है जो जुनशी ने उसे सालों पहले दिया था। इंशी उस पहाड़ी पर जाती है जहां उन दोनों ने एक ट्री पर अपने नाम क्रेव किए थे। साफ था कि वो अपने पुराने परिवार को मिस करती थी, लेकिन उसे लगता था कि जैसे सब उसे भूल गए हैं। एक दिन जब वो वेट्रेस के रूप में काम कर रही होती है तो आन के एक फ्रेंड के साथ उसकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है। उस बंदे ने उसके काम को लेकर उसे इंसल्ट किया था। इस इंसिडेंट के बाद आन को रियलाइज होता है कि इंशी कितनी अच्छी इंसान है। चाहे हान का फ्रेंड माफी मांग लेता है, इंशी उसे इग्नोर करती है और एक रोड साइड शॉप चली जाती है अपना ब्रोकन सीडी प्लेयर रिपेयर करवाने। कोइंसिडेंटली वही शॉप पर जुनशी भी अपना सिमिलर सीडी प्लेयर रिपेयर करवा रहा होता है। वो तुरंत पहचान जाता है कि ये सीडी प्लेयर इंशी का है और वो समझ जाता है कि वो कहीं दूर नहीं हो सकती। जल्दी ही जुनशी उसे ढूंढ निकलता है और दोनों एक कॉफी शॉप में बैठकर कैचअप करते हैं, लेकिन इंशी इमोशनली थोड़ी डिस्टेंट होती है। उस रात सैड होकर इंशी अकेली जाकर ड्रिंक्स करती है। उस दौरान जुनशी दूर से उस पर नजर रखा होता है। जब वो ड्रंक हो जाती है तो अपना सारा दर्द और फ्रस्ट्रेशन जुनशी का सामने निकाल देती है और बेहोश हो जाती है। आखिर में जुनशी उसे प्यार से उठाकर
उनका पुराने घर ले आता है। अगले दिन जुनशी इंशी को एक स्केड्यूलेड कैबिन ले गया जो समुंदर के पास था, एक ऐसा जगह जो उनकी चाइल्डहुड की मेमोरी से भरी हुई थी। अंदर जाके इंशी ने देखा कि जुनशी ने हर साल उसके बर्थडे के लिए प्रेजेंट रेडी किए थे। ये देखकर इंशी बहुत इमोशनल हो गई और उसे रियलाइज हुआ कि जुनशी ने कभी उसे बुलाया नहीं था। जैसे जैसे वो दोनों ज्यादा टाइम साथ बिताने लगे, उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता गया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप करने लगे। लेकिन जुनशी को ऑलरेडी एक फियांसी थी, यूमी, जो यूनाइटेड स्टेट में थी। एक दिन यूमी ने जुनशी को सरप्राइज दिया। चाइना आके उसने आन से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे एयरपोर्ट से पिक करे और उसने खुद ही इनवाइट कर लिया कि वो जुनशी और इंशी से मिलेगी। जब इंशी को पता चला कि यूमी जुनशी की फियांसी है तो उसके दिल में थोड़ा जेलसी का एहसास हुआ। इसी वक्त सिन आई भी यूनाइटेड स्टेट्स से वापस आई। उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इंशी फिर से उनकी लाइफ में आ गई है। उसने इंशी को क्लियरली बोल दिया कि वो नहीं चाहती इंशी दोबारा उनके फैमिली का पार्ट बने। दरअसल सिन आई को डर था कि उसके पेरेंट्स का प्यार और अटेंशन जो उसके एब्सेंस में उसे मिला था वो इंशी के वापस आने से छीना जाएगा। यहीं पर यह भी रिवील हुआ कि माँ की तबीयत खराब होने की वजह से बिशी के लिए उनकी डीप सैडनेस थी। उनकी यादों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। इस बीच ये भी पता चला कि सिन आई और आन का पास्ट में रिलेशनशिप था, लेकिन अब आन उसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसका दिल अब इंशी के लिए धड़क रहा था। अगले दिन आन इंशी के काम पे गया, उसके लिए खाना और छोटी छोटी कंफर्ट चीज लेकर। वो इंशी की मेहनत और डिटर्मिनेशन से बहुत इम्प्रेस हुआ क्योंकि वो अपने फैमिली के लिए बिना थके काम करती थी। उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशी लाने के लिए आन उससे शॉपिंग ले गया और फिर एक नर्सिंग होम भी ले गया। इंशी की काइंडनेस से डीपली अफेक्टेड होकर आन ने उसे प्रपोज करता है। वो उसे शादी के लिए कह देता है और जुनशी से भी ब्लेसिंग मांगता है, लेकिन जुनशी थोड़ा हेसिटेशन और डिस्टेंट फील करता है। फिर भी आन हिम्मत नहीं हारता, वो सिंसियरिटी के साथ इंशी का पीछे करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सिन आई आन और इंशी के बीच बढ़ता हुआ बॉन्ड नोटिस करती है जो उसकी जेलस को और भड़का देता है। वो इंशी का सामना करने का डिसाइड करती है और उसके घर पहुंच जाती है। वही एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में सिन आई उस औरत से मिलती है जिसने उसे पाला था, तो दोनों के बीच इमोशंस का तूफान आ जाता है। भले ही उनके बीच पहले काफी आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग हुए थे, लेकिन उनका रिश्ता सच में बहुत गहरा था। दोनों एक आर्टफिल्ड रीयूनियन शेयर करते हैं। ये सब देखकर इंशी डिसाइड करती है कि उसे घर छोड़ देना चाहिए ताकि सिन आई को अपने अडॉप्टिव माँ के साथ थोड़ा और वक्त मिल सके। जब इंशी घर से निकल रही होती है तभी उसके सामना जुनशी का पेरेंट्स से होता है जो चीना तक सिर्फ उसे ढूंढने आए होते हैं। रीयूनियन बहुत इमोशनल होता है। सालों की दूरी एक ही गले लगाने में खत्म हो जाती है, लेकिन इंशी खुद को उनके मोहब्बत के लिए लायक नहीं समझती। इस गिल्टी में वो एक बड़ा स्टेप उठाती है। उसने जुनशी से जो भी गिफ्ट लिए थे सब बेच देती है और रिकलेस बिहेवियर करने लगती है। वो नाइट क्लब जाती है, अपना असली चेहरा छुपाने लगती है और ऐसा बिहेव करती है जैसे वो कोई और हो। उसकी एम था कि सबको अपने से दूर करना, जुनशी, उसका परिवार और आन को भी। एक रात जब वो एक क्लब में होती है तो अचानक वो बेहोश हो जाती है। उसी मोमेंट में सच्चाई सामने आती है। इंशी को बीमार है और वो सबसे इसका बारे में छुपा रहे थे बिना किसी को बताए। उसकी जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बोन मैरो डोनर ढूंढना। ये जानकर इंशी की माँ तो टूट जाती है। उसे खुद पर गिल्ट होता है। उसने कैसे नहीं नोटिस किया कि इंशी कितनी बीमार हो गई थी, जबकि वो उसे दिन रात काम करवा रही थी। पहले इंशी ट्रीटमेंट लेने मना कर देती है। उसे लगता है कि वो जीने के लिए लायक नहीं है। जैसे जैसे उसकी कंडीशन और बिगड़ती है, एक इमोशनल मोमेंट में वो जुनशी का नाम लेती है। ये बात सुनकर आन, जो उसे दिल से चाहता था, क्विकली स्टेप बैक कर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इंशी का दिल सिर्फ जुनशी के लिए है। इसी वक्त यूमी भी अपने एंगेजमेंट से पीछे हट जाती है, सिर्फ क्योंकि वो इंशी की खुशी चाहती थी। अपने फैमिली के प्यार और सपोर्ट के साथ इंशी हिम्मत करती है और ट्रीटमेंट शुरू करती है और क्रिटिकल फेज से
सर्वाइव कर लेती है। इसके बाद जुनशी का परिवार आन, यूमी और सिन आई सबके साथ खड़े दिखते हैं, उसके लिए अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते हैं। शेन आई जो कभी रूड और जलस थी, सिंसियरली माफी मांगती है। इनसे उसे दिल से माफ कर देती है और उसे एक बहन के रूप में गले लगा लेती है। इतने सारे लोगों के प्यार से इंशी का दिल बढ़ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी डीपली उन्हें प्यार करती है। और कहानी एक खूबसूरत नोट पर खत्म होती है जब इंशी और जुनशी की शादी होती है। उनके पूरा परिवार का सामने आन और यूमी भी शादी में होते हैं।